मोटा मोटा मुद्दा यहाँ पे यही है, अगर ये वॉर होता है और न्यूक्लियर वेपन्स निकलते हैं, कुछ मत करिए, जाके ढूंढिए एक बंकर बढ़िया सा, मुंह पे, लोगों को मैं बता दूं, कपड़ा डालिए पानी में, उसको लगाइए मुंह पे और एक सोडियम के टैबलेट खा लीजिएगा अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता है, बाय खुदा ना खास्ता। न्यूक्लियर वॉर बहुत दूर की बात है, नॉर्मल वॉर भी नहीं होगा भाई, उनके पास कुछ भी नहीं है भाई। न्यूक्लियर बहुत दूर की बात है, न्यूक्लियर एक बहुत बड़ा एक्सट्रीम लेवल है। देखो मैं डिस्ट्रक्टिव आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ कि वॉर हो जाए, नहीं होगा वॉर। तो नहीं यार, वॉर बात है कि पाकिस्तान को ही पहला अटैक करना पड़ेगा अगर वो न्यूक्लियर अटैक करता है, क्योंकि इंडिया में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, वो तो नहीं करेगा। तो न्यूक्लियर वॉर तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। बट आई थिंक कुछ रेपरकशंस होने चाहिए पाकिस्तान को, आइदर सैंक्शंस लगा दो, कोई किसी काइंड का वॉर हो, या फिर इंटरनेशनल स्क्रूटनी हो, लेकिन सब शांत हो गए। और अभी तो इट्स हाई टाइम कि अब तो आर्मी को भी नहीं, नॉर्मल सिविलियंस को, टूरिस्ट को अटैक कर रहे हैं एंड टारगेटेड मैं तो कह अटैक। रहा हूँ प्लेन उड़ाओ और उनके जितने पावर स्टेशन है ना, जितने उनका ग्रिड नेटवर्क है इलेक्ट्रिकल, सब उड़ा दो, कर दो, पूरा देश ब्लैकआउट कर दो। देखो हम सिविलियंस को नहीं ना मार रहे, पानी रहेगा ना इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। बट तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज हम बिना हवाई जहाज भेजे भी कर सकते हैं? ड्रोन से फेंक दो। नहीं, कल तुमने देखा एक न्यूज खबर आई स्पेन, फ्रांस और वहां से कि वहां पर पूरा का पूरा ग्रिड सिस्टम कोलैप्स हो गया और ब्लैकआउट हो गया, किसी को नहीं पता क्यों हुआ, क्या हैक हुआ क्या नहीं हुआ। और क्या ये इंडिया के अंदर हुआ है? हाँ, मुंबई में हुआ है। ठीक है, मुंबई के अंदर एक कुछ टाइम था, शायद 1-2 साल पहले, जब पूरा का पूरा ब्लैकआउट हो गया था, पूरा पावर ग्रिड उड़ गया था और ये बोला जाता कि चाइना ने वो हैक किया था। हाँ। क्या इंडिया में ऐसे हैकर्स नहीं है जो यहाँ से बैठ के पाकिस्तान की ग्रिड? अरे भाई देखो, साइबर ग्रिड अटैक्स हैक का तो करने के लिए ना, हब है इंडिया। भाई कुछ तो इतना तो कर ही सकते हैं। भाई देखो, ग्रिड हैक करने के लिए ना, ग्रिड के अंदर कंप्यूटर होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि वो हैक हो पाए। जब उसके अंदर वो हैक होने वाली टेक्नोलॉजी नहीं होगी, कैसे हैक कर लोगे भाई इसको? तुम ये कह रहे हो कि वो आज भी जो है स्टोन एज में चल रहे हैं। हाँ। वो सीधे हाथ से जाके जोड़ते हैं, ऐसे लगा के हाँ। बिजली लगाते हैं कि भाई इसको टाइट करो, लाल और उस पर। हाँ भाई, ये हाँ, उनके फेवर में वर्क कर रहा है, एटलीस्ट उनका पुअर होना उनके फेवर में कहीं तो वर्क कर रहा है। तो हम उड़ा देंगे, हम चक्का किससे घुमा के बैठे बिजली हैं? बना रहे होंगे वो कहीं। नहीं, ये उनके फेवर में वर्क, देखो जरूरी नहीं है। अब ऐसे वर्क की बात करें तो टर्बाइन से ये चीज जो है हमास नहीं, सॉरी, हिजबुल्ला जो लेबनान का मिलिटेंट ग्रुप है, अब तो पॉलिटिकल पार्टी है मिलिटेंट ग्रुप के, हाँ, उन्होंने करा था, उन्होंने कहा था अच्छा हम आईफोन नहीं चलाएंगे, क्यों? हाँ, मोसाद जो है पकड़ लेता है आईफोन, तो हम पेजर लेकर आएंगे। वहां मोसाद ने वो भी ढूंढ लिया कि भाई कौन सी कंपनी को दे रखा है, कौन सी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे कंपनी में रखा है। जाके अंदर बंदे को ढूंढ के बकायदा पेजरों में बम लगा के सबको भिजवा दिए और उसके बाद और सेम पेजर, सेम एग्जैक्ट पेजर बनवाए बम के साथ, फटे भी सारे, हाँ, साथ में फटे। ये सबसे साथ में बड़ी चीज थी। फटे। क्या फायदा, मतलब क्या फसाद है। क्या स्ट्रैटेजी थी ना, ये क्या प्लानिंग थी भाई साहब की, मतलब इतनी लंबी प्लानिंग कर रही होगी कि भाई साहब इस बंदे के पास ये फोन अगर पेजर होगा ना, कुछ भी चीजें हो रही है, सबसे पहली चीज उनको पता है कि क्या कन्वर्सेशन चल रही है। और अगर क्रिएटिविटी देख रहे हो उन लोगों ने क्या किया, अब जो सेल होते हैं ना, जो बैटरीज होती है, उसी के अंदर बम इंटीग्रेट कर दिया। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।